23 अप्रैल दिन मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे लोगों पर जो पाकिस्तान के पालतू जानवरों ने जो हरकत की है, यह बेहद ही कायराना हरकत है। बता दें कि हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, इसका जवाब भारत को देना आता है। 26 निर्दोष लोगों की जो हत्या की है, उसका बदला भारत लेगा। इसी मुद्दे पर आज मैंने इस चर्चा की, यहाँ की जनता से और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाए। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कभी हिंदू भेदभाव नहीं होता, लेकिन जिनकी हत्या हुई है उनको इसलिए मारा गया कि वो हिंदू थे। आज हिंदू समाज काफी दुखी है। राजेश अवस्थी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं, जितने भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाए। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष राजेश अवस्थी और संतोष शर्मा। जी सर, अभी पहलगाम में मंगलवार की रात को 22 तारीख को जो वहाँ पे जो घटना हुई है, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को जो आतंकवादियों ने वहाँ पे मारा, मौत की घाट उतारा है, इसी से हमारे भारतीय हिंदू समाज या भारतीय लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? भारत माता की जय। जैसा कि अभी विगत मंगलवार को जिस तरीके से निहत्थे निर्मम निर्दोष लोगों की हत्या, वहाँ के जिहादी मानसिकता, आतताई आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा पोषित अर्थात पाकिस्तान के द्वारा समर्थित, वहाँ के सेना के द्वारा समर्थित आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये मानवता को छाड़ छाड़ करता है। इस बात को भी दर्शाता है जिस तरीके से वहाँ पर किसी ने जाति नहीं पूछी, जहाँ पर किसी ने धर्म केवल पूछा, केवल नाम पूछा और उनको नंगा करके देखा गया, प्राइवेट पार्ट देखे गए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ के जो भारत में रहने वाले जो सेकुलर हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ। इंडी गठबंधन वाले जो एमपी हैं, विधायक हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ, या तो आप लोग खतरा करा लो और अन्यथा आपकी भी वही स्थिति होगी, आपका भी प्राइवेट पार्ट देखा जाएगा। जब आप अगर मुस्लिम नहीं हो गए तो आपका भी वही हाल होगा जो वहाँ पहलगाम में हुआ है। इसलिए या तो बदल जाओ, आप साथ आ जाओ, ये देश धर्म जाति का बंधन खत्म करो, केवल हिंदू बन जाओ, अन्यथा की स्थिति में आपका हाल बुरा हो जाएगा। और पाकिस्तान को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, माननीय मोदी ने 48 घंटे का मैं अल्टीमेटम दिया है कि जो भी भारत के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से देश को छोड़ दे। और मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो तत्काल यहाँ पर आए हुए पाकिस्तानी शाहजहांपुर जनपद में जहाँ कहीं भी किस कोने में हो, तत्काल उनको भगाने का काम करे। उनको शाहजहांपुर रहने का अधिकार नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो बांग्लादेशी हैं वो भी भारत से निकलने चाहिए। किसी भी हालत में हमें विदेशी स्वीकार बांग्लादेशी और पाकिस्तानी स्वीकार नहीं है। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। किसी हालत में जो जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उनके घर में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और ये भारत वो भारत नहीं है। भारत आज सब लायक है, हर तरीके से सक्षम है, इसलिए घर में घुसकर मारने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें और उसको मुंहतोड़ जवाब दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वहाँ पे जो एक उड़ीसा से दंपतिवाद पे हनीमून पे आया था, अभी उसकी जल्दी ही शादी हुई थी, और वहाँ पे जो संतोष नाम का जो व्यक्ति थे, पति पत्नी दोनों, तो उनको कैंप में छुप गए थे। लेकिन उन्होंने इसलिए निकाला कि आप पहले कलमा पढ़ के दिखाइए अगर आप मुसलमान हैं। लेकिन उसका जो प्राइवेट पार्ट देखे गए और वहाँ उसको हत्या कर दिए। हत्या करने के बाद उसकी पत्नी से कहा गया कि जाके आप अपने हिंदुस्तान के बाप को बता देना कि मैंने इसका कत्ल किया है। तो इस पे सर क्या कहना चाहिए सर? ऐसे निकम्मे गद्दार निहत्थे लोगों पे गोली चलाने वाले, चोरी करने वाले निहत्थे अपनी माँ के पति दोगले निकम्मे, इनको मैं क्या कह सकता हूँ? अगर तुम्हें हिम्मत हो तो जरा सामना करके देखो। एक
तलवार तुम लो, एक बंदूक तुम लो और एक बंदूक हमारे हिंदू समाज को दे दो, तुम्हारी औकात बता देंगे। भगा भगा कर पीट पीट करके गोलियों छलनी करने का काम ये हिंदुस्तान का हिंदू करने का काम करता है। तुम दोगले हो, गद्दार हो, निकम्मे हो, धोखेबाज हो। कभी भी तुम सीना तान की लड़ाई लड़ पाए हो और कभी लड़ पाओगे। 1971 भूल चुके हो और अब फिर से 1971 दोहराया जाएगा। अब की आपको माफ नहीं किया जाएगा, अब की आपको खत्म करने का काम किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की।